और हेडलाइंस के बाद अब चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आस्था और लोक संस्कृति के रंग की। जी हां, शुरुआत करते हैं उज्जैन से। महाकाल के भक्तों के लिए आई है गुड न्यूज। अब महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को जलाभिषेक की अनुमति मिल गई है। जी हां, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिवलिंग पर जल अर्पण करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के प्रतिबंधों में छूट देते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की इजाजत दे दी है और इसके साथ ही व्यवस्था की गई है खास। पूरा ब्यौरा देखिए। महाकाल के भक्तों को बड़ी सौगात मिली है। अब हर श्रद्धालु महाकालेश्वर के शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकेगा। यानी अब महाकाल के दर्शन भले ही बैरिकेड्स के पार से होंगे, लेकिन उनका जल शिवलिंग पर अर्पित होगा। तकरीबन 2 साल के बाद भक्तों की ये मुराद पूरी हुई है। कोरोना के प्रकोप ने भक्त और भगवान के बीच थोड़ी दूरी पैदा कर दी थी। गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, जल अर्पण पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ना तो दर्शन पर कोई रोक है और ना जल अर्पण पर। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। 2 साल बाद यहाँ पर जल चढ़ाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जल चढ़ा के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ने के साथ ही गर्भगृह में प्रवेश और जल अर्पण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर जब गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है तो श्रद्धालु नंदी ग्रह के पीछे से बैरिकेड से सिर्फ दर्शन ही कर पाते थे, जल नहीं चढ़ा पाते थे। लेकिन अब सभी श्रद्धालुओं को महाकाल पर जल अर्पण की सुविधा देने के लिए जलपात्र व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए पाइपलाइन से जुड़े जलपात्र लगा दिए गए हैं। पूरा निःशुल्क है। आमजन बहुत समय से चाह रहे थे कि उनको हर प्रकार से कहीं न कहीं से मदद हो, और अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा सारे नियम, सारे जो प्रतिबंध थे कोरोना से संबंधित, वो शिथिल कर दिए गए हैं। तो आमजन के लिए टोटली निःशुल्क व्यवस्था है। जल पात्र कार्तिकेय मंडप और जल द्वार के पास लगाए गए हैं। जल पात्र के साथ श्रद्धालुओं को आरओ जल उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु वहीं से जल लेकर जल पात्र में अर्पित करेंगे। ये जल पाइपलाइन के जरिए गर्भगृह में पहुंचेगा और भगवान पर अर्पित होगा। शिव मंदिरों में भगवान के जलाभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व है और इसीलिए ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब भोलेनाथ के एक और धाम का रुख कर लेते हैं। लिए चलते हैं आपको बाबा बैद्यनाथ के पास। बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। बैद्यनाथ धाम में एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है, वो पहल अदिति बताएंगी। जी हाँ, बैद्यनाथ धाम में पूजा और जलाभिषेक में इस्तेमाल होने वाले पानी की रिसाइकलिंग का फैसला किया गया है। इससे लाखों लीटर पानी की बचत होगी और पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। पानी का संकट नहीं होगा तो श्रद्धालुओं को भी दिक्कत नहीं होगी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा का धाम। देवता करते हैं बाबा का ध्यान। जहां पूरी होती है मन की मुराद, जहां शिव भक्तों का उमड़ता है हुजूम। भैरव के नाम पर जो बना बैद्यनाथ धाम, उस धाम की शक्ति है अपरंपार। शंखनाद से होती है बाबा की सुबह। गगन भेदी जयकारों के साथ होता है बाबा का जलाभिषेक। बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है भक्तों का संसार। बाबा की महिमा से मंत्रमुग्ध होती है अंतरात्मा। पौराणिक मान्यताओं और आस्था की परंपराओं का रंग देवघर के बाबा बैद्यनाथ के धाम में खूब चढ़ता है। फिर चाहे सावन का महीना हो या फिर कोई और अवसर, न सिर्फ बाबा की आस्था में सैलाब उमड़ पड़ता है, बल्कि हर कोई बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना चाहता है। जलाभिषेक करके मुराद मांगता है। अब उसी जलाभिषेक के लाखों लीटर जल को संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है ताकि जल का सही इस्तेमाल हो सके। लाखों श्रद्धालु आते हैं और जलार्पण करते हैं, तो वैसी स्थिति में उस पानी का परिशोधन हो, वो रीयूजेबल होने लायक हो और उसको फिल्टर्ड कर करके उसका आरओ वाटर ट्रीटमेंट कर करके और
यदि संभव हो तो स्टेक होल्डर्स से बात करते हुए, SHG आदि को जोड़ते हुए, यदि उसकी पैकेजिंग भी हो जाए, बाबा और नीम की पैकेजिंग हो जाए, इन सब संभावनाओं को देखते हुए ये योजना हम क्रियान्वित की जा रही है। जल ही तो जीवन है, जल है तो कल है, और इस दृष्टि से इसे संरक्षित करने में कोई परहेज नहीं, जिसके लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। सावन के महीने में तो एक दिन में बाबा के गर्भगृह में लाखों लीटर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन इस भक्ति में अर्पित किए जाने वाले जल का संचय नहीं होता। अब इस जल के संरक्षण के लिए नगर निगम ने योजना बनाई है और उस पर काम शुरू कर दिया है, ताकि जलाभिषेक के जल को पीने योग्य बनाया जा सके। लाखों गैलन पानी जल का जो जलार्पण होता है बाबा पर, उसका ट्रीटमेंट और फिर यूज करने के लायक हम लोग बनाकर उस पानी का पुनः व्यवहार करेंगे, और जल संरक्षण के उद्देश्य से और जल के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से, दोनों तरह से मैंने ये देखभाल के लिए और आस्था के परिप्रेक्ष्य में यह हम सबों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध है। विश्व भर में प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर की मान्यता है कि बाबा के दर्शन मात्र से ही सब पाप धुल जाते हैं, लेकिन अब भक्तों की प्यास भी इसी धाम में बुझेगी। जलाभिषेक के जल को संरक्षित किया जा रहा है, जलार्पण के जल का संचय करके उसे रिसाइकल किया जा रहा है, ताकि इस जल का सही इस्तेमाल हो सके और पानी की समस्या से निजात मिल सके। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात देवी की आराधना की कर लेते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा को हर दिन पूजा जाता है, लेकिन नवरात्र में माँ की विशेष आराधना होती है और चैत्र नवरात्र करीब हैं, इसीलिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हाँ, देखिए भक्त अपने घरों में माता का दरबार सजाने लगे हैं। माता के मंदिरों में भी नवरात्र के लिए विशेष व्यवस्था और तैयारियां की जा रही हैं। माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लग गई है। सजने लगा है माता का दरबार, आस्था की महक से सराबोर हुआ मां का आंगन। भक्ति के गीतों से गूंजा मां का गलियारा, श्रद्धालुओं के आने से गुलजार हुआ मंदिर का कोना कोना। महल की मां शारदा भक्तों को देती है विद्या और बुद्धि का वरदान। त्रिकुट पर्वत पर विराजी मां शारदा की महिमा है अपरंपार। 2 साल बाद लौटी शक्तिपीठ की रौनक। शक्तिपीठों की रौनक लौटने लगी है। त्रिकुट पर्वत और गर्भगृह रंगीन रोशनी से जगमगाने के लिए तैयार है। 52 शक्तिपीठों में शुमार मां शारदा का दरबार सजने लगा है। भले ही 2 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन मां के भक्त अभी से माथा टेकने के लिए बेताब हैं, जिनका सैलाब मां के दर्शन के लिए उमड़ने लगा है। ऐसे में शारदा मंदिर प्रबंध समिति समेत जिला प्रशासन ने मेला व्यवस्था को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। की प्रशासन की यह कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था समिति के द्वारा कराई जा रही है। टेंट पर्याप्त मात्रा में लगाए जा रहे हैं और मंदिर प्रांगण में वाइट जो पेंट एनेबल जमीन में पुतवाया जा रहा है, ताकि गर्मी में लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। 2 साल बाद भक्तों को नवरात्र के मौके पर मां के दरबार में आने का मौका मिला है। माना जा रहा है इस बार भक्तों की संख्या में इजाफा होगा। लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, जिनकी सुरक्षा से लेकर सुविधा का खाका तैयार किया गया है। इस मेले में करीब 1000 पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे। 150 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी। इसके लिए वीडियो कैमरे की 8 मोबाइल यूनिट्स होंगी, जो घूम घूम कर वीडियोग्राफी करेंगी। पहाड़ी सांपों से बचने के लिए 8 सपेरों की तैनाती की गई है। बंदरों के उत्पात को ध्यान में रखते हुए 6 कलंदरों को तैनात किया गया है। मंदिर तक जाने वाले हर फ्लोर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। कोविड की पाबंदियों के बगैर इस मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि महर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोविड के नियमों की अनदेखी करनी चाहिए, बल्कि मां की भक्ति में लीन होने का सौभाग्य मिला है तो नियमों को ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना आवश्यक है। मन की मुराद के साथ खुद की और दूसरों की सुरक्षा की परवाह जरूरी है। योगितारा, सतना, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं केरल के त्रिची और दिखाते हैं आस्था का एक अलग ही रंग।
त्रिची के वनाइक्वल टेम्पल की पूजा में गजराज की अहम भूमिका होती है, लिहाजा उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है और जिन्हें दिया जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट। अदिति जी हाँ, ये स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि गजराज शांत रहे और निरोगी रहे। इस ट्रीटमेंट में उनकी स्किन का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। इस दौरान गजराज भी फुल टशन में रहते हैं। ये टशन देखिए, ये अंदाज देखिए। ये त्रिची के मशहूर थिरुवनाइकल टेम्पल का गजराज अकीला है। अकीला मंदिर की परंपरागत पूजा में अहम भूमिका निभाता आया है। फिलहाल अकीला को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि ये निरोगी रहे, सेहतमंद रहे। यहाँ अकीला के स्नान और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है। हाथियों को कीचड़ के तालाब में पड़े रहना खूब भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक तो मिलती ही है, इनकी त्वचा भी कीटाणु मुक्त रहती है। लिहाजा अकीला भी इस तालाब में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। थिरुवनाइकल टेम्पल में आस्था के पर्व में अकीला सालों से अहम भूमिका निभाता आया है, इसलिए मंदिर प्रांगण में इसे विशेष तवज्जो मिलना लाजमी है। महावत इस वक्त अकीला की खातिरदारी में जुटे हैं। इस विशेष स्नान के जरिए अकीला की त्वचा का इलाज किया जा रहा है, इसकी चमक को निखारा जा रहा है, ताकि जब अकीला सज धज कर पारंपरिक पूजा का हिस्सा बने तो इसकी साज सज्जा और राजसी अंदाज से मंदिर की भव्यता में हमेशा की तरह चार चांद लग जाएं और पूजा की परंपरा को अकीला पूरे उत्साह के साथ अंजाम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको राजस्थान लिए चलते हैं, वहां के भीलवाड़ा इलाके में, और दिखाते हैं वहां का लोक उत्सव और उसके रंग। होली वैसे बीत गई है, लेकिन भीलवाड़ा में रंग तेरस पर खूब धमाल हुआ। होली के 13 दिन बाद ये पर्व यहाँ मनाया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रंग तेरस की ये परंपरा 200 साल पुरानी है। इस मौके पर पुरुष खूब रंग गुलाल उड़ाते हैं और महिलाएं पुरुषों पे कोड़े बरसाती हैं। जोश और उल्लास इतना होता है कि कोड़े खाने वाले भी खुश और कोड़े मारने वाले भी खुश। भारत विविधताओं का देश है। तीज त्योहार के ढेरों रंग यहाँ आपको दिख जाएंगे। हजारों लोक परंपराएं हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। लोक परंपरा का एक अनूठा रंग भीलवाड़ा में भी नजर आता है। होली को बीते करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन भीलवाड़ा में जिंगर समाज अब भी होली का रंग जमा रहा है। यहाँ पर होली के 13 दिन बाद रंग तेरस खेलने की परंपरा है। 200 साल से ये लोकोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्सव में रंगों के बड़े बड़े कढ़ाई तैयार किए जाते हैं, रंगों के ड्रम भर कर रखे जाते हैं। समाज के पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन पर कोड़े बरसाती हैं। कोड़े खाने वालों को भी आनंद आता है और कोड़े बरसाने वालों को भी आनंद आता है। दिन भर खेल चलता है और शाम को सामूहिक भोज का आयोजन होता है। भीलवाड़ा से 200 साल से खेल रहे हैं। हमारे खेलने में अच्छा लगता है। हम सब साथ में खेलते हैं, सास बहू देवर जेठ जिठानी सब खेलते हैं। खेल खिला के हमारे बहुत साल हो गए, मजा आता है, अच्छा आनंद आता है। और खेल के हम सब धर्मशाला में जाते हैं। शाम का खाना वही होता है हमारा, बहुत आनंद आता है। जिंगर समाज है जो कि रंग तेरस पर कोड़ा मार होली खेलती है। ये त्यौहार 200 वर्ष पूर्व त्यौहार है। पूरा 200 पूर्व इस सारा हिंदू समाज खेलता था, लेकिन इस अब 200 पूर्व बाद केवल एक जिंगर समाज इस परंपरा को निभाता है। रंगों का एक खेल काफी देर तक चलता है। भारी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और जो हिस्सा नहीं लेते वो घर के छज्जों से खड़े होकर खेल का लुत्फ उठाते हैं। वक्त के साथ इस खेल में कई बदलाव आए हैं। हर वर्ष हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। पहले सिर्फ सामूहिक भोजन होता था, अब रंग भी खेलते हैं, अल्पाहार भी होता है, सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह भी होता है और महिलाओं मातृशक्ति की जो हमारी सहभागिता है वह इस बार इतनी बढ़ चुकी है कि इस बराबर वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को संपादित करने में सहयोग करती है। कोड़ामार होली के दिन यहाँ एक और परंपरा निभाई जाती है और वो परंपरा है बेगम बादशाह की सवारी की। रंग तेरस के दिन ही 2 अलग अलग हिस्सों से बेगम और बादशाह की प्रतीक सवारी निकाली जाती है। इस जुलूस के दौरान लोग झूमते हैं, नाचते हैं। बाजार में एक निश्चित स्थान पर दोनों सवारियां मिल जाती हैं।
9 वर्ष से ये रंग तेरस पर बादशाह और बेगम की सवारी का आयोजन मांडल में किया जा रहा है। बादशाह की सवारी एक छोर से और बेगम की सवारी एक छोर से निकलती है, जो बीच बाजार में आकर के एक साथ दोनों बस स्टैंड तक तहसील कार्यालय में पहुंचती है। वहां प्रशासन के साथ बादशाह और बेगम रंग खिलाते हैं। शाम के सामूहिक भोज के साथ रंगतेरस का ये उत्सव समाप्त हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले ये पर्व हर समाज के लोग मनाते थे, लेकिन अब केवल जिंगर समाज ही इस पर्व की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चाय पर चर्चा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आईपीएल का बदलापुर, कहीं मत जाइएगा। और चलिए क्रिकेट के मैदान के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक रेसर से जो दौड़कर दुनिया को नापने की ख्वाहिश रखते हैं। पहले नौकरी करती थी, फिर कुछ अलग करने का इनके जहन में ख्याल आया तो नौकरी को छोड़ दिया और दौड़ने लग गई। बिल्कुल, अब दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंची है हम आपको बताते हैं। अब तक कई लंबी दौड़ वो लगा चुकी हैं, पैरों पर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगा चुकी है और इस कारनामे के लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। पूरी दुनिया को दौड़कर नापने का सपना। अब तक 15,000 किलोमीटर की दौड़, 110 दिन में 6,000 किलोमीटर का सफर। ये सोफिया का सफरनामा है। 2017 तक वो भी एक आम जिंदगी जी रही थी। सुबह उठना, काम पर जाना और रात को थक कर सो जाना। फिर एक दिन जहन में ख्याल आया, ऐसा कब तक चलेगा। बस फिर क्या था, जिंदगी के सफर का ट्रैक चेंज कर दिया और रेसिंग ट्रैक को जिंदगी का सफर बना लिया। सोफिया एयरपोर्ट पर नौकरी करती थी। 10 साल तक नौकरी की, लेकिन जैसे ही मन में कुछ अलग करने की चाहत ने जन्म लिया, उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और तैयारी में लग गई अपने अगले सफर के लिए। उन्होंने रनिंग को अपनी जिंदगी के सफर का हिस्सा बनाया और इस तरह उनकी रनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अगर आपका माइंड प्रिपेयर है तो आपकी बॉडी चल पाएगी, तो माइंड का प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग्स है एक्सपीडिशन की, वो मेरे हस्बैंड विकास जी करते हैं उसकी प्लानिंग। हम कहाँ से होकर निकलेंगे, कैसा रूट होगा, गिनीज को पहले अप्लाई करना है वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 2017 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाने का निर्णय लिया। मजबूत इरादे की बूते इस सफर को 87 दिन 2 घंटे और 17 मिनट में पूरा किया। उनका यह सफर 25 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और 21 जुलाई 2019 को पूरा हुआ। इस कारनामे के लिए उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। वो इकलौती महिला हैं जिसने सबसे तेज कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर पैरों से तय किया है। हम एक्चुअली कर ही नहीं पाएंगे अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला तो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होंगी उसमें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कांटेक्ट है वो बने किसी तरह स्पॉन्सर से, ताकि हमें हेल्प मिल पाए। जी चलते थे एक बात और कि रोजाना कितना दौड़ती हुई आप अपने आप को महसूस करती हैं? 60, 70, 50 किलोमीटर कितना दौड़ती हैं रोजाना? जी, एक्सपीडिशन में जो अभी एवरेज रहता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सपीडिशन कर रहे हैं। सोफिया अब तक 4 महानगरों के बीच दौड़ लगा चुकी हैं। 6,000 किलोमीटर का सफर उन्होंने 110 दिन में पूरा किया था। उसके बाद मनाली से लेह तक करीब 480 किलोमीटर का सफर वो 7 दिन में पूरा कर चुकी हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी वो दौड़कर तय कर चुकी हैं। आज जिस मुकाम पर वो हैं, वहाँ सोफिया को लगता है मुश्किल हालात केवल दिमाग का भ्रम है। जब सोफिया ने सफर शुरू किया था तो वो अकेले थी, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। आज कई लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो जब जहां जिस इलाके में जाती हैं, उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। सोफिया ने अपनी दौड़ को रन फॉर होप नाम दिया है, यानी उम्मीदों को जगाने वाली दौड़। अब पूरी दुनिया को दौड़ कर नापना चाहती हैं और इसके लिए खुद को तैयार कर रही हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। उनका इरादा बताता है अपने इस मकसद में वो कामयाब भी होंगी।
मुश्किलों से ही मैंने अपनी राहें बनाई हैं, मैंने अपनी तकदीर की तस्वीर खुद बनाई है। कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि आखिर ज़िंदगी में उनको करना क्या है और उसी हिसाब से अपने आयाम स्थापित करते हैं। सोफिया खान भी उन्हीं का एक उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने ये तय किया कि ज़िंदगी में अपने फिटनेस के साथ तमाम सोशल कॉज को जोड़ा जाए और ये समझाया जाए कि तय करिए खुद आप कि आपको जाना कहाँ है, मंजिल आपको खुद मिल जाएगी। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसने हौसले, हिम्मत और अपने जज्बे से देश का नाम रोशन किया है। रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हुए अजय राज सालों तक बेड पर पड़े रहे, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी को अजय ने कभी मजबूरी बनने नहीं दिया। नवजोत जी हाँ, देखिए हमारे शो की खासियत यह है कि हम हर दिन आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिनमें हौसला भी होता है, जज्बा भी होता है। तो अजय की कहानी हम आपको बता रहे हैं। अजय ने बोसिया खेल में 100 खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए जरा। अगर मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे तो मुझे भी आगे बढ़ना है। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, चाहे जो भी होगा मुझे भी अपने दम पे जीना है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को यथार्थ कर दिखाया है अजय राज ने। अजय के हौसले, हिम्मत और जुनून की कहानी आपको बताएं, उससे पहले अजय के बारे में जान लीजिए। अजय राज झारखंड के गढ़वा कस्बे के रहने वाले हैं। 16 साल पहले 1 जुलाई 2006 को एक एक्सीडेंट के बाद से अजय राज का पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। सिर्फ उनकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम करता है। इसके बावजूद अजय चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर में बतौर सोशल मीडिया इंचार्ज, किचन सुपरवाइजर और बतौर काउंसलर जॉब करते हैं। अजय ने कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और हमेशा हालात का डटकर सामना किया। तो स्टार्टिंग पीरियड्स में तो बहुत तकलीफें हुई, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर मुझे था कि नहीं, अगर मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे तो मुझे भी आगे बढ़ना है। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, चाहे जो भी होगा मुझे भी अपने दम पे जीना है और अपने लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाना है। अजय की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए आपको बोसिया खेल के बारे में जानना होगा। दरअसल बोसिया खेल 6 रंगों की गेंद का खेल है। इसमें सफेद रंग की गेंद टारगेट गेंद होती है। हम अपनी ठोड़ी से एक एक कर इन गेंदों को धक्का दिया जाता है। ऐसे में सफेद गेंद के नजदीक जितनी गेंदें होंगी उतने ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये खेल रोचक नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों का पूरा शरीर पैरालाइज्ड होता है उनके लिए गर्दन हिलाकर गेंद को धक्का देना भी बड़ी चुनौती है। अपने हौसले और जुनून के दम पर अजय राज इस खेल के चैंपियन है और सपना देश का नाम रोशन करने का है। सपने हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं अभी एशियन गेम्स करने हैं, उसके बाद मैंने आने वाले 2024 में पैरा ओलंपिक में भी जाने। तो मेरा सपना ये है कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब अपने सेंटर के लिए एक मेडल लेके आऊँ और अपने देश का नाम ऊँचा करूँ। मोहाली के चितकारा यूनिवर्सिटी में आयोजित 6ठी बोसिया नेशनल चैंपियनशिप में अजय ने इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता 17 से 21 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा पैरालाइज्ड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आज अजय की कामयाबी, उनके हौसले, हिम्मत और जुनून को हर कोई सलाम कर रहा है। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर के फाउंडर और CEO निकी कौर अजय की जीत और उनके जज्बे की जमकर तारीफ करती हैं। I give full credit to अजय himself, क्योंकि जब तक अंदर की स्पिरिट और जुनून नहीं होती, बाहर वाला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सो इवन दो हमने ये सेंटर बनाया है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इनको वो प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो। तो हमारा काम है उन्हें तैयार करना, उन्हें इक्विप करना, उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना, बट आगे की वो छलांग वो उनकी अंदर की डेडिकेशन है, उनकी अंदर की स्पिरिट है। अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी मजबूरी नहीं बनने देने वाले अजय केवल बोसिया के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मोटराइज्ड व्हीलचेयर पर पैरामोटरिंग की, स्कूबा डाइविंग की, स्विमिंग की और इतना ही नहीं 5 मैराथन में भी हिस्सा लिया है। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे।
भाई आज अदिति पोहा आया है और आप आदर नहीं कर रही हैं पोहे का। ये ब्रेक के बाद खाएंगी, मुझे पता है। जैसे ही ब्रेक होगी मैंने पोहे पे कूद पड़ना है, बस देर किस बात की। तो रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हरमिंदर साहब में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए इंतजामात। और चलिए एक और अच्छी खबर यानी कि गुड न्यूज़ आपको हम सुनाते हैं। आपको लिए चलते हैं अमृतसर और यहाँ आपको बता दें कि हरमिंदर साहिब की खबर है, जहाँ पर भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। गर्मी में उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए खास इंतजाम अदिति यहाँ किए गए हैं। जी हाँ, SGPC ने श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए कई व्यवस्थाएं की है। जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम, पंखे, AC और कूलर भी मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। इसके अलावा परिसर में शामियाने भी लगाए गए हैं। इस समय पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, लेकिन आस्था इस भीषण गर्मी पर भी भारी पड़ रही है। अमृतसर भी चढ़ते पारे की मार से अछूता नहीं है। यहाँ भी पारा 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो क्या हुआ, धूप तीखी है, तो क्या हुआ, पारा चढ़ा हुआ है। बाबा के दर्शन की चाह लोगों को सचखंड श्री हरमिंदर साहिब तक खींच ला रही है। भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। ये बाबा की भक्ति की शक्ति है कि भीषण गर्मी भी हरमिंदर साहिब की तरफ बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रही। हरमिंदर साहिब में गर्मी के कारण लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए SGPC ने भी खास इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। पीने के पानी के अलावा पूरे मंदिर परिसर में पंखों की संख्या में खासा इजाफा कर दिया गया है। पंखों के अलावा काफी संख्या में AC और कूलर भी लगाए गए हैं। भारी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लिहाजा लाइनों के करीब लगे बैरिकेड्स के आसपास भी कूलर और पंखों की व्यवस्था की गई है। गर्मी के कारण मंदिर का फर्श भी गर्म हो जाता है। ऐसे में परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए फर्श पर मैट बिछा दिए गए हैं और उन पर 5 से 7 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। फर्श को भी 3 से 4 बार धोया जा रहा है। प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो छबीलों का वध प्रबंध करती है। टाट जिहड़े है वो परिक्रमा विछा के उन्हां ते पानी पाउण दा प्रबंध करती है। सरावां दा प्रबंध करती है और नाल दी नाल AC वगैरह जिहड़े उन्हां दा प्रबंध करती है, क्योंकि श्रोमणी लंगरां दा प्रबंध करती है। सो ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों की सेवादार संस्था है। अहीं संगत दे सेवादार, झाड़ू बरदार हाँ। मतलब पूरी कोशिश यही है कि मंदिर आने पर श्रद्धालुओं को गर्मी के कारण कोई परेशानी ना हो। मंदिर के इंतजामात की तारीफ यहाँ आने वाले लोग भी कर रहे हैं। गर्मी का बहुत वधिया खास प्रबंध किया होया है। जल दी छबीलां लगिया हुई, मैट विछे हुए हैं, उपर चानियां लगिया हुई ने और पखे लगे हुए हैं। यानी कि बहुत वधिया आन के इत्थे महसूस करदा है कि कोई भी किस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। गुरु के घर साहब वास्ते लंगर बहुत वधिया ही महाराज ने तैयार किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू की कृपा नाल इत्थे दरबार दे विच बड़े वधिया बंदोबस्त ने। जदों संगत तुर रही है तो थले टाट विछे हुए ने, उत्ते पानी संगत सेवादार पा रहे हैं ना कि मतलब संगत के पैर थल्लों गर्म होण। चाननियां लगियां हुई हैं, संगत नूं जगह जगह ते पानी पियाया जा रहा है। मतलब मैं वेख्या कि बड़ी श्रद्धा भावना नाल इत्थे जिहड़ी सेवा वा हो रही है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भीषण गर्मी में हरमिंदर साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालु यही संदेश दे रहे हैं। आस्था का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मंदिर प्रबंधन की भी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के सारे रिकॉर्ड इस साल ब्रेक होने वाले हैं। कम से कम मार्च के महीने में चढ़ रहा पारा तो यही संकेत दे रहा है। इंसान क्या, बेजुबान भी इस चढ़ते पारे से हलकान है। जी हाँ, देखिए सूरत के सरथाना नेचर पार्क में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जू प्रशासन तरह तरह की कोशिश कर रहा है। फव्वारों, पानी के पाइप से नहलाने से लेकर जगह जगह तालाब का इंतजाम भी कर रहा है ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके।
पानी की प्यास इन बेजुबानों को भी है, पानी की एक बूंद की आस इन जानवरों को भी है। आसमान से बरसते अंगारों ने जानवरों को भी हलकान कर रखा है। सूरत में मौजूद सरथाना नेचर पार्क में जानवरों की देखभाल करने वालों को भी तपती गर्मी का सितम झेल रहे इन बेजुबानों की परेशानी का बखूबी एहसास है। पारे की चुभन कम करने के लिए यहाँ फव्वारों का इंतजाम किया गया है। देखिए सफेद बाघ कैसे इस फव्वारे का आनंद ले रहा है, सूरज की तपिश से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। और इस भालू को देखिए, ये तो पानी से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं। सर्दी की तरह ही इस साल गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक करने पर तुली है। मार्च के महीने में ही मई की गर्मी महसूस हो रही है। पारा अभी से 40 डिग्री के पार जा चुका है, लिहाजा सरथाना नेचर पार्क के जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत देने के लिए जू प्रशासन मुस्तैद है। जू प्रशासन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे इन बेजुबानों को चढ़ते पारे से राहत दिलाई जा सके। इसके लिए जगह जगह पानी के पूल, तालाब बनाए गए हैं। वाटर शावर का इंतजाम भी किया गया है जिससे बेजुबान तेज होती तपिश को झेल सके, सुकून की सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पे चर्चा तो हम रोज करते हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि गर्मियों में वैसे तो चाय 365 दिन सबकी फेवरेट है, लेकिन एक ऑप्शन अगर हम लेकर चले, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अदिति? लस्सी। लस्सी, जिसको हिंदी में छाछ, मतलब लस्सी इन्होंने मिठी समझ लेना ना। श्वेता आप? हाँ, लस्सी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कोल्ड कॉफी भी पिया जा सकता है। कोल्ड कॉफी, नींबू पानी। नींबू पानी। एक और ऑप्शन बादाम मिल्क। बादाम मिल्क। देख रहे हैं आप, ये सारी चटोरी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन नारियल पानी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। क्यों श्वेता? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नारियल पानी की बिक्री में खासा उछाल आया है। सेहत के लिए फायदेमंद नारियल पानी की बिक्री से खरीदार भी काफी खुश हैं और दुकानदारों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। हैदराबाद में सड़क किनारे सजी इस नारियल पानी की दुकान पर इन दिनों चहल पहल ज्यादा है। सुबह उजाला होने के साथ और रात को 11 बजे तक नारियल पानी के दुकानदार बिजी चल रहे हैं। वजह है तपती गर्मी। अप्रैल से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा प्रहार कर रहा है। तपिश ऐसी है मानो शरीर भस्म हो जाएगा। आसमान में चमकता सूरज तेवर दिखा रहा है। आमतौर पर ऐसी प्रचंड गर्मी अप्रैल, मई और जून के महीने में पड़ती है, लेकिन इस बार मार्च में ही गर्मी ने जो रंग दिखाया है उससे लोग बेहाल हैं। गर्मी के इस मौसम में गला तर करने के लिए कोई नींबू पानी का सहारा ले रहा है तो कोई दूसरे पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझा रहा है। लोग गर्मी से भले ही परेशान हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में नारियल पानी बेचने वालों की चांदी हो रही है। जाड़े के दिनों में पूरे दिन में या 2 दिन में 40 से 50 नारियल की बिक्री होती थी। आज हालात ये हैं कि दिन भर में 100 से 150 नारियल पानी की बिक्री बड़े आराम से हो जाती है। अंदर धूप चल रहा बोल के रोज 50, 60, 100, 150 नारियल चल रहा। अब पब्लिक भी थोड़ा पिए तो अच्छा रहता। पानी बहुत सेहत के लिए मीठा रहता है, गुलकस का काम करता है ये। और ये जैसा अब समर के 4 महीने तो हम रोज 2-4 नारियल पीना पड़ता हमको। गर्मी के मौसम में नारियल पानी कई बीमारियों से बचाता है। गर्मी में पसीना ज्यादा बहने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा घटने लगती है। सोडियम और पोटेशियम की भरपाई के लिए नारियल पानी सबसे बेहतर होता है। नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती। नारियल का पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसके साथ साथ शरीर को ताकत भी देता है। यही नहीं, नारियल पानी में विषैले तत्वों को शरीर से दूर रखने के गुण होते हैं। हर रोज नारियल पानी पीने से शरीर डिहाइड्रेशन से बचता है। इसके अलावा बॉडी इम्यूनिटी को मजबूत करने में और बीमारियों से हमें सुरक्षित रखने में भी ये काफी मददगार होता है।
नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि फैट, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। नारियल पानी में पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अहम किरदार निभाती है। इसलिए नारियल का पानी उन लोगों के लिए खासकर एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है जिन्हें ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की समस्या है। इन तमाम गुणों के कारण ही गर्मी के इन दिनों में लोग कोल्ड ड्रिंक की अपेक्षा नारियल पानी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। 10-15 साल से यहाँ से नारियल पानी ले रहा हूँ। मैं भी पीता, मेरी पूरी फैमिली पीती है। हम लोग इसलिए पीते हैं कि भाई इट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, आपकी गर्मी कम करता है, आपको हेल्दी रखता है। नारियल पानी अच्छा रहता, डेली धूपकाले में सुबह शाम पीना, पिए तो ताकत आता। कुल मिलाकर देखें तो नारियल पानी हमारी सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है और गर्मी के मौसम में इसे खरीदने वाले भी खुश हैं और इसे बेचने वालों की तो चांदी ही चांदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आसमान में वायु वीरों का शौर्य। कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और चलिए बात करते हैं भारत के उस वायु योद्धा की जो 7 साल से आसमान में हिंदुस्तान की निगहबानी कर रहा है। वायुसेना इस योद्धा की डायमंड जुबली मना रहा है। हम बात कर रहे हैं वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर की। बिल्कुल, और चेतक के 6 गौरवशाली दशक के पूरे होने पर वायुसेना 2 अप्रैल को हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन में एक खास कार्यक्रम करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे और कार्यक्रम के लिए रिहर्सल के लिए बुधवार को चेतक हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमान ने फ्लाई पास किया। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल और दिखाते हैं बिहारी बाबू का अलग ही अंदाज। आसनसोल में होने वाले उपचुनाव के प्रचार में अलग ही अंदाज में दिखे बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आदिवासी महिलाओं के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। दोनों के साथ वो ढोल भी बजाए। यहाँ के रविंद्र भवन में आपको बता दें कि आयोजित आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे शत्रुघ्न सिन्हा। वहाँ उन्होंने नाच गाने के बीच खुद को वो अपने रोक नहीं पाए कदम और उनके बीच जाकर ढोलक की थाप पर थिरके भी और ढोल भी बजाए। बातें अदिति खत्म हो गई हैं तो कुछ आगे बढ़े। क्यों बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा चलो फिर पूछ लेती हूँ। मेरे मन में ये सवाल था कि जब क्यों बोलेंगे तो आपसे पूछूंगी कि जब वक्त मिलता है तो फोन पे सर्फिंग तो सब करते हैं। ये देखो ये हो रही है। हाँ, देखा पोस्ट हो रहा है मेरा पोस्ट और उसको तो सर्फिंग में कहाँ पर आप जो है कौन सी साइट पे सर्फ करना पसंद करते हैं? रुत बदले मौसम बदले, लेकिन एक चीज है जिसका क्रेज कभी कम नहीं होता, चाहे वो कोई भी मौसम हो, और वो है चाय का। जी हाँ, चाय की चुस्की के साथ चर्चा में यहाँ जो मौसम रहता है और मिजाज रहता है वो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा चाय वाला प्लेटर है ही ऐसा, हर सिप में पॉजिटिविटी है, हर सिप में एनर्जी है। अर्ज किया है एक कप चाय के साथ कहीं आराम तलाशता है। ओए होए। ये दिल उसके साथ एक शाम तलाशता है। क्या अब पता चला जैसे आपको रहता है हमारा इंतजार, वैसे ही हम भी रहते हैं बेकरार आपसे मिलने को। वाह 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 वाह। तो कल की मुलाकात के लिए, चाय की बात के लिए आज टाटा बाय बाय।